वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन की। आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आप इस बुक के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। आपको बताना बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट है, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी। यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। इनमें से आपको बताना किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो नहीं जुड़ा है सरदार पटेल का, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद, इनका संबंध है चंपारण सत्याग्रह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिस्मोग्राफी किसकी विज्ञान है। सिस्मोग्राफी विज्ञान है भूकंप की। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है मर्ग। नेक्स्ट है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो लाई हरोबा है मणिपुर की। नेक्स्ट है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को कहा जाता है बरघेर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका आंसर साधारण विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन होता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट, किसी वस्तु या द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बल। क्वेश्चन 12 है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं भूसंपकरण। भूसंपकरण। नेक्स्ट है, सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझे क्योंकि सूचना संसाधन टूल है। तो है कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है,
हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 16 है, बर्डी ईगल उपयोग और अल्बाट्रॉस शब्दों का किसमें किया जाता है? बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का प्रयोग किया जाता है गोल्फ खेल में। नेक्स्ट है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न से कौन गुप्त काल में वेधक काम के लिए माना जाता था? गुप्त काल में वेधक काम के लिए माना जाता था सुश्रुत। क्वेश्चन 19 है, पहली पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। क्वेश्चन 20 है, निम्न से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया गया कर। क्वेश्चन 22 है, किसे लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। क्वेश्चन नंबर 23 है, मालगुडी डेज के लेखक हैं? आपको बताना मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 27 है, हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान अकेडमी है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? भारत कला भवन है वाराणसी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? तो यह 9वीं अनुसूची में। उसमें 31 है, स्वाधार योजना है? स्वाधार योजना का संबंध है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। क्वेश्चन 32 है, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है?